जगह भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत सरकार के प्रमुख वकील यानी भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमानी एस की कौल की संवैधानिक पीठ। संवैधानिक पीठ का मतलब वह न्यायिक पीठ जिसमें 5 या 5 से अधिक न्यायाधीश फैसले की सुनवाई करते हैं, के सामने 7,844 करोड़ रुपए भोपाल गैस त्रासदी के शिकार हुए लोगों और उनके आश्रितों के लिए मांग रहे। तो आइए जानते हैं भोपाल गैस त्रासदी की पूरी घटना कब, क्यों और कैसे हुआ यह हादसा। भारत में साल 1970 के दशक में तमाम विदेशी कंपनियां अपना पैर पसार रही थी। उसी समय मध्य प्रदेश के भोपाल में 1969 में यूनियन कार्बाइड कंपनी ने अपनी एक यूनिट लगाई जो साल 1979 से उत्पादन करने लगी। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन एक कीटनाशक बनाने वाली कंपनी थी जो देश के बीचों बीच में अपना उत्पादन करना शुरू किया, और जब 1980 के दशक में देश में कीटनाशकों की मांग में कमी आई तो कंपनी को अपनी उत्पादन में कटौती करनी पड़ी। इसके लिए वो कई यूनिट बंद कर दिए। इसी बीच कंपनी के E610 स्टोरेज टैंक में रखे 40 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड लापरवाही के चलते 10 टन पानी से मिल गया। पानी से मिलने की वजह से अभिक्रिया करके टैंक से धमाके के साथ 2-3 दिसंबर की 1984 की रात में सो रहे करीब 10 लाख आबादी वाले भोपाल शहर की हवा में मिल गया और सुबह होते होते भोपाल शहर का हर गली, सड़क, घर, दुकान, इंसान और जानवरों की लाशों से भरा पड़ा था। कुछ लोग जिनकी मृत्यु नहीं हुई वो गंभीर रूप से अलग अलग तरह की बीमारियों से जैसे कैंसर, फेफड़े के रोग और अन्य शारीरिक रूप से अपाहिज हो गए। बताया जाता है कि मरने वालों की संख्या गिनती से कहीं ज्यादा थी, लेकिन गिने कौन। मामला कोर्ट पहुंचा जिसमें मुख्य आरोपी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के मालिक वारेन एंडरसन को बनाया गया, लेकिन वारेन एंडरसन कभी कोर्ट नहीं आया। साल 1992 और 2009 में भोपाल कोर्ट ने वारेन एंडरसन के खिलाफ 2 बार गैर जमानती वारंट जारी किया। बाद में उसे फरार घोषित कर दिया गया। साल 2014 सितंबर में एंडरसन की मृत्यु हो गई और 7 जून 2010 में भोपाल कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के 7 अधिकारियों को 2 साल की सजा सुनाई। साल 1989 में कोर्ट यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को 715 करोड़ का मुआवजा भरने को कहा। यह मुआवजा मात्र 3000 मृतकों और 1,02,000 प्रभावित लोगों के हिसाब से था। अक्टूबर 2003 तक भोपाल गैस त्रासदी रिलीफ रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने 5,54,895 घायलों, 15,310 मृत आश्रितों को मुआवजा दिया गया। औसत $2,200 की मुआवजा रकम मृत आश्रितों को दिया गया है। समय बीतता गया, लेकिन भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित हुए लोगों की संख्या समय के साथ बढ़ रही थी, क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनाइड से लोगों में कैंसर और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के साथ आने वाली पीढ़ियां भी इसका शिकार बन रही हैं। बहुत से NGO इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से भारत सरकार ने दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव पिटीशन यानी कि उपचारात्मक याचिका दाखिल किया है और सुप्रीम कोर्ट से मामले को फिर से देखने के लिए और अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपए की मांग की। आपको बता दें, उपचारात्मक याचिका पुनः विचार याचिका के बाद दाखिल की जाती है। इसमें कोर्ट अपने फैसले पर फिर से विचार करती है। इस याचिका में भारत सरकार की ओर से भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमानी भारत सरकार का पक्ष रख रहे हैं और भारत सरकार के अनुसार जो आंकड़े 1989 में पेश किए गए थे वे सही नहीं है। ये आंकड़े इस प्रकार है कि 1989 में अनुमानित मौतों का आंकड़ा लगभग 3,000 माना गया, लेकिन वास्तविक आंकड़ा 5,479 है। 16,739 लोगों को कैंसर और 6,711 लोगों में रीनल फेलियर पाया गया। 1989 में 20,000 अस्थायी विकलांगता माना गया, जबकि वास्तविक आंकड़ा 35,455 है। 1989 में घायलों की संख्या 50,000 माना गया, लेकिन वास्तविक संख्या 5,27,894 है। इन सब आंकड़ों को देखते हुए भारत सरकार अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। यह है अभी तक का मामला और खबर घटनाएं। आगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाकी है। अगर समय और जिंदगी ने मौका दिया तो फिर मिलेंगे किसी और खास मुद्दे को लेकर। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।